हेलो दोस्तों, अगर आपको आईआईटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, पर्क्स और कैंपस लाइफ के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है तो ये वीडियो देखिए, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये वीडियो प्रियांशा मैम के साथ जो आईआईटी रुड़की में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुए हैं। एक तो हमने कर लिया, पीएचडी कर लिया, पोस्ट डॉक कर लिया। अब मेन जो चैलेंज आता है वो होता है कि हम कैसे आईआईटीज एंड आईआईटीज में अप्लाई करें और उसका क्या प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। तो सब एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आईआईटीज और एनआईटीज में इम्पोर्टेंट रहती है आप पीएचडीज। आपको पीएचडी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है जब आप एप्लीकेशन भरते हैं। और उसके साथ साथ पोस्ट डॉक इज ऑलवेज चेरी ऑन टॉप। यदि आप एनआईटीज वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं तो पीएचडीज, आईआईटी की पीएचडीज आर सफिशिएंट, वेल सफिशिएंट टू अप्लाई फॉर देम। आप आईआईटीज के लिए कर रहे हैं तो आपको पोस्ट डॉक इज, आई वुड से, अ काइंड ऑफ नेसेसरी। और यदि पोस्ट डॉक नहीं है तो आपको कुछ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो भी यू कैन अप्लाई फॉर इट। सो पीएचडी इज इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड देन यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर आईआईटीज। और जो सिलेक्शन होता है तो इंटरव्यू होता है या पीपीटी देना होता है, वो क्या होता है, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, तो आईआईटीज के इंटरव्यूज आर क्लासिफाइड इन 3 to 4 इंटरव्यूज चैनल। फर्स्ट इंटरव्यू होता है डिपार्टमेंट इंटरव्यू, जिसमें दे आपको 2 प्रेजेंटेशंस तैयार करने पड़ते हैं। एक प्रेजेंटेशन होता है एकेडमिक प्रेजेंटेशन, जिसमें आप अपना रिसर्च एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं, अपना विजन बता रहे हैं। और दूसरा होता है आपका टीचिंग इंटरव्यू। तो उसमें या तो आपका ऑन साइट होता है, फॉर एग्जाम्पल इन माय केस में जर्मनी में थी तो मुझे ऑनलाइन बता पढ़ाना पड़ा उन्हें। अदरवाइज आपको क्लासरूम टीचिंग करनी पड़ेगी, वहां पर आपको पढ़ाना पड़ेगा कोई एक टॉपिक ऑफ अंडर ग्रेजुएट लेवल। आपका फेवरेट टॉपिक हो सकता है वो। तो उसके बाद जनरली जो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रहते हैं, दे आर टेंड टू आस्क वेरियस क्वेश्चंस। और आपका यदि वो बात क्लियर हो जाता है देन यू आर जनरली आस्क फॉर अ डिपार्टमेंटल विजिट, जिसमें आप देखते हैं लैब्स को, आप एनालाइज करते हैं एंड यू गेट टू नो अबाउट कि क्या चल रहा है वहां पर। एंड आफ्टर दैट कम्स द थर्ड एंड द लास्ट इंटरव्यू, जो कि एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल द आईआईटी सिट इन दैट इंटरव्यू और वो आपको एनालाइज करते हैं। एंड दोज एक्सपर्ट्स आर जनरली फ्रॉम द होल डिपार्टमेंट ऑफ योर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जैसे हैं तो वो बीएलएसआई के भी हो सकते हैं, वो आरएफ के भी हो सकते हैं, वो हर उसके हो सकते हैं। दे आस्क यू बेसिक्स अबाउट योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड देन दैट इज द फाइनल इंटरव्यू। वंस दैट इज देयर देन यू आर फाइनली सिलेक्टेड। तो ओ, आप 3 मेन इंटरव्यूज को क्लासिफाई कर सकते हैं, आईआईटी के इंटरव्यूज। और मैम मैंने ये सुना है कि जो सिलेक्शन होता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 2 लेवल है, राइट? आप करेक्ट। उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में ग्रेड 1 होता है और ग्रेड 2 होता है। आप यदि 3 साल का पोस्ट डॉक, आप पोस्ट डॉक भी नहीं बोलेंगे, यदि आप 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है आफ्टर योर पीएचडीज, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर ग्रेड 1। अदरवाइज आप ग्रेड 2 में रहते हैं। तो ग्रेड 2 यदि आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा केस है, मेरा 1 ही साल का पोस्ट डॉक हुआ है अभी तक, होने वाला है जो, तो आई विल बी क्लासिफाइड एज ग्रेड 2 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2। तो उसमें कम, थोड़ी सैलरी कम होती है, बट वंस यू आर देयर तो 2 साल बाद ऑटोमेटिकली आपके पैसे बढ़ जाते हैं फॉर ओके। ग्रेड 1। और मैम ये जनरली जो इंडस्ट्री में होता है हमें पता रहता है कि हम पहले इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर बनेंगे, लीड बनेंगे, मैनेजर बनेंगे। तो इसमें क्या है, प्रोग्रेस का क्या क्या होता है। इसमें आपको पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है, उसमें यहाँ पर जनरली आई वुड से आपकी क्वालिफिकेशन बेस्ड आपके प्रमोशंस होते हैं। आप जितने पीएचडीज को आप निकाल पाओगे, और मतलब क्रेडेंशियल्स मैटर्स अ लॉट इन आईआईटीज। आप कितने पीएचडीज को कर पा रहे हो, आपका रिसर्च प्रोफाइल कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गेट द प्रमोशंस। टेन्योर बेस्ड प्रमोशंस भी होते हैं। एंड आई गेस पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर रहता है, फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं आप। एंड आफ्टर दैट बेसिकली यू बिकम द होल प्रोफेसर। आई गेस प्रोफेसर के बाद तो इफ यू वांट टू गो फॉर सम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस देन यू कैन बिकम सम डिप्यूटी डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर। इस तरीके से प्रोग्रेशन होता है आई। ओके। तो मैम वहाँ पे भी अगर ये शायद बहुत क्यूरियोसिटी और ये पूछने में कि अगर हमें ड्रीम कर रहे हैं कि हम किसी कॉलेज का डायरेक्टर बनेंगे तो वो प्रोफेसर ही बनेंगे आगे प्रमोशन होके, राइट? या एब्सोल्युटली उनके लिए कुछ करेक्ट। और करना होता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ और करना रहता है। इट्स जस्ट यू आर अ प्रोफेसर ऑफ सम आईआईटी
और आप उसके बाद दे विल बी लुकिंग फॉर, उसमें जनरली आपका अप्लाई नहीं करना रहता है, द प्रोसेस गोज लाइक नॉमिनेशंस. So people tend to, other professors tend to nominate you for these positions. The government tend to nominate, government officials tends to nominate you based on your, again, your credentials. तो उससे फिर you become the director. तो अगर हम ये शायद पब्लिक डोमेन में ही है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ पा रहा हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कहाँ से कहाँ तक होती है, एक रेंज आप अगर आप बता सके, और क्या पर्क्स मिलते हैं तो सैलरी? असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 से स्टार्ट किया जाए तो 95,000 आपका कुछ बेसिक होगा. उसमें आपका टीए डीए एंड ऑल दैट करके आपको अराउंड 1-1.5 लाख रुपए इन हैंड आ जाएंगे. उसके बाद वो जाती है अराउंड, आई गेस प्रोफेसर्स की जाती है 2.5 से 3 लाख की सैलरी. तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है. बीइंग गवर्नमेंट आपकी ज्यादा इंक्रीमेंट्स तो होंगे नहीं, आपको पता है. टेन्योर बेस्ड रहता है, कुछ 5% का इंक्रीमेंट होता रहता है हर साल. और फिर उसके बाद बात की जाए, यू गेट टू नो द रिसर्च ग्रांट्स. आपको, आप यदि आप आईआईटीज में ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिसर्च इंडोमेंट फंड मिलता है, जिसमें कि आप अपनी लैब सेटअप वगैरह करते हैं. दैट इज अराउंड 30 to 35 lakhs पर प्रोफेसर. उसके बाद आप लोग R&D प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं. वो प्रोजेक्ट से यू कैन कैप्चर सम मनी और डेवलप योर लैब्स. तो बाकी पर्क्स में तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, यू विल बी गेटिंग द क्वार्टर्स ऑफ गवर्नमेंट, फ्लैट्स वगैरह आपको एंटाइटलमेंट रहती है. बाकी कैंपस तो यू आर फ्रॉम आईआईटी, यू मस्ट बी नोइंग, so you can enjoy each and every part of your campus life there. So these are some perks for IIT professor. हाँ, तो वो तो हम देखते हैं कि कैंपस बहुत ही अच्छा होता है और वो एक अलग लाइफ होता है वहां से. हम तो अभी भी अपनी जो एमटेक की लाइफ है मिस करते हैं और बीटेक की लाइफ मिस करते हैं, आईटीज एंड आईटीज की. I guess मैं भी वो ही मिस करते करते फिर प्रोफेसर बन गई. ओहो. तुम लोग से ज्यादा मैंने मिस कर लिया. तो एटलीस्ट अब उस पार्ट में आप चले गए वहां पे, बट अब हाँ, हम यहाँ वही से भी मिस करते रहते हैं. मेमोरी से मैं निकल नहीं पाई, बाकी सब निकल गए, मैं निकल ही नहीं पाई. और मैंने ये देखा है आईआईटी दिल्ली में भी होता था कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते थे हर एक प्रोफेसर के अंडर. तो ये कैसे प्रोजेक्ट्स उनको मिलते हैं? तो ये गवर्नमेंट के जनरली प्रोजेक्ट्स होते हैं. देयर इज अ कॉल बाय ऑल दीज डीएसटी, जो हमारा होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ. ये सब हमारे निकालते हैं प्रोजेक्ट्स कि भाई कॉल प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स होते हैं. तो जनरली प्रोफेसर्स प्रोजेक्ट प्रपोजल्स डालते हैं. इट इज एक्सेस्ड बाय ऑल दी साइंटिफिक रिव्यू कमेटी, और फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं. तो ये प्रोसेस है. और मैम ये मैंने देखा है कितने प्रोफेसर जो होते हैं या तो वार्डन होते हैं या डीन होते हैं, तो ये क्या वॉलंटरली होता है कि जिसको इंटरेस्ट है वो अप्लाई करे वैसे सब पोजीशन के लिए? यार वार्डन और डीन्स तो ऐसी चीज होती है कि वो एक साइड जॉब होता है. ओके. तो इट्स लाइक जबरदस्ती थोप दिया जाता है प्रोफेसर कि भाई कोई ना कोई को तो करना ही पड़ेगा. तो बलि का मुर्गा कोई बन जाता है और फिर वो कर लेता है. ओके. ओके. तो इट्स समथिंग लाइक दैट, एड ऑन एक्टिविटीज आई वुड से. ये बट आगे चल के बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके डायरेक्टर बनने में. एडमिनिस्ट्रेटिव कोई जॉब्स आपको लेनी है तो दे सी योर प्रोफाइल अगेन. और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर इंसान अलग अलग होता है, किसी को एक्स्ट्रा करिकुलर काम करना पसंद भी होता है, तो वो काइंड एग्जैक्टली, ऑफ ऐसा होता है. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली करेक्ट. तो वो अपनी अपनी विलिंग पावर, अपनी ऑल दिस कहाँ पे इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू अपनी इंटरेस्ट वो इस चीज को अडॉप्ट करता है.